कर सके। और गिरिराज जी के शिखर के ऊपर अगस्त ऋषि बैठा दिए, जो जितनों भी जल बरसो ना सबको पान करते चले गए। ब्रज के अंदर धूल उड़ रही है साहब। ये अगस्त ऋषि कौन है? एक चुल्लू पानी में पूरी गंगा जी को सूख गई है। कई युग तक ये भोजन ही नहीं करते, बिल्कुल निराहार रहकर कई युग तक भजन में लगे रहते हैं और भोजन करते हैं। तो ऐसा भोजन करते हैं, भोजन कराने वालों भी परेशान है जाए, हार जाए भोजन कराते कराते। एक बार मैया जानकी जी जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आई थी, जब राम जी अयोध्या में राजा बने थे, तो माता जानकी के मन के अंदर एक भाव जागृत हुआ कि मैं किसी संत ब्राह्मण को अपने हाथों से बेल बेल के अपने हाथों से परोस के मैं भोजन कराऊं। अच्छा, एक बात मैं सब जगह कहता हूं, कहता ही रहता हूं, कभी आपको अवसर आए ना संत ब्राह्मण को भोजन कराने का, तो अपने हाथों से कराना, दास दासियों के हाथों से मत कराना। एक तो उसकी अवस्था का पता नहीं, एक उसका यह भी नहीं पता नहा के आई है बिना नहा के आई है, उसके अंदर पवित्रता है ही नहीं। और देखो, संत सेवा और ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा तो अपने हाथों से करनी चाहिए। अब कई लोग तो ऐसे हो गए कि ठाकुर जी की सेवा भी दास दासियों से करा। में अपने घर में गोपाल जी तो ले आए, पर नहीं करेंगे गोपाल जी की सेवा। आप सो के जगेंगे दोपहर के 12 बजे, शाम के 3 बजे। ऐसी लोगों की दिनचर्या हो गई है। पूरी रात तो पता नहीं कहां कहां जाते हैं, उनका रामी रखवाला है, और फिर सुबह सो जाते हैं। और जो जगने का समय होता है ना, उस समय तो वो सोते हैं। फिर दास दासी को कहेंगे गोपाल जी को स्नान करा देना, ठाकुर जी की धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दिया। यदि आपको अपने घर में गोपाल जी बिठाए ना, गोपाल जी को विराजमान किया है ना, तो आपको सच्चे मन से, पवित्र भाव से, पवित्र शरीर को लेकर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। आज माता जानकी जी के मन के अंदर भाव जागृत हुआ, मैं चाहती हूं अपने हाथों से परोसूं, अपने हाथों से बनाऊं, किसी संत ब्राह्मण को मैं भोजन कराना चाहती हूं। राम जी को कह दिया, प्रभु आप जा रहे हो ना, तो किसी संत ब्राह्मण को नौत देना। अब राम जी जितने भी पंडित जी भेजे, जितने भी ब्राह्मण भेजे ना, कोई 4 पूरी खा के आए, कोई 2 पूरी खा के आए, कोई थोड़ी सी खीर खा के आए। अब माता जानकी जी के मन में संतुष्टि नहीं है, वो चाहती थी मेरे दरवाजे पे आए और ज्यादा से अधिक खाए। जानकी जी राम जी को कहने लगे, प्रभु मेरा मन नहीं भरा। ये ब्राह्मण आते ना थोड़ा थोड़ा खाते, और मैं इतनी तैयारी करती हूँ, इतनी सामग्री बनाती हूँ, मेरा मन है कि अधिक से अधिक सामग्री ये ब्राह्मण ग्रहण करें। राम जी कहने लगे, जानकी जी तुम ऐसा क्यों कहती हो? जिस आदमी की उदर में इतनी जगह होगी वो उतना ही तो अन्न ग्रहण करेगा। पर कभी कोई ऐसा ब्राह्मण पाले पड़ जाएगा, तुमको छठी का दूध याद दिला देगा। अब उनके मन में ऐसे ही रहता था। एक दिन राम जी की ध्यान में अगस्त ऋषि आ गए। अगस्त ऋषि आ गए साहब। अगस्त जी बोले, राम जी बताओ क्या आज्ञा है? मैं आज्ञा नहीं है प्रभु जी, आज हमारे घर में प्रसादी आपको ग्रहण करनी है, तो आप ठीक 12 बजे और आप घर पे पधारें। और जानकी जी आपको अपने हाथों से भोजन परोसना चाहती हैं, अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हैं।
अगस्त ऋषि कहने लगे स्वीकार है प्रभु। ठीक 12 बजे अगस्त ऋषि आ गए और माता जानकी जी ने जब संत ब्राह्मण घर के अंदर प्रवेश करे ना, उनकी चरण धोए। चरण धो के रसोई के द्वार पर उन्होंने अगस्त ऋषि के लिए आसन लगा दिया। बैठ जाओ महाराज, विराजमान है जाओ। आसन लगायो तो सबसे पहले एक पात्र में जल भर के रख दियो। अब जल भर के रख दियो तो माता जानकी जी ने बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री बनाई और कटोरियों में वो सब सामग्री थाली में रखकर और अगस्त ऋषि जी के सामने रख दी। महाराज करो भोजन प्रारंभ हो। अगस्त ऋषि कहने जानकी जी माता जी आपको भोजन भी कराना नहीं आवे। ये छोटी छोटी कटोरियों में तुमने खीर, पूरी, रबड़ी, रसमलाई, बालूशाही, पकौड़ी ये सब रख दी नहीं है। इन्हें नाक में डालूं या आंख में डालूं या कान में डालूं, कहां डालूं? तुमने छोटी छोटी कटोरियों में रख दी है। अरे भोजन कराना है तो अच्छे से कराओ ना। अब तो जानकी जी के मन में और श्रद्धा जागृत होगी। वाकई में ये तो कोई सच्चा ब्राह्मण आ गया आज कि महाराज आप भोजन प्रारंभ करो और जो मांगोगे मैं आपको परोसती रहूंगी, मैं आपको भरपेट भोजन कराऊंगी। अब तो महाराज अगस्त ऋषि ने नीचे को तो नारे कर लेनी है और भोजन चल रहा है। 15 दिन हो गए साहब भोजन को चलते चलते और जानकी जी पूरी बेल रही है। अब तो उन्होंने रिद्धि सिद्धि को याद कर लिया, गणेश जी को याद कर लिया। अन्नपूर्णा देवी आ गई। अन्नपूर्णा देवी ने भंडारे खोल दिए। अब तो रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही है। गणेश जी अपनी झाम से पूरियों को निकाल रहे हैं और जानकी जी अपने हाथों से महात्मा जी को भोजन परोस रही। कभी पूरी, कभी कचौड़ी, कभी पुआ, कभी मालपुआ। अब जानकी जी परोसते परोसते थक गई। हे भगवान, एक ऐसा विचित्र ब्राह्मण आ गया, अभी तो इसका भोजन भी समापन की ओर नहीं है। अब तो जानकी जी ने जाके अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। महाराज यदि आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि कहने लगे देवी तुम चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम आपको पानी की याचना कर देंगे। 18 दिन बीत गए साहब, अभी तो आधा भोजन ही नहीं हुआ। अब तो जानकी जी उदास हो गई, श्रद्धा की टांग टूट गई साहब, उदास हो गई। राम जी आए कि जानकी जी पंडित जी आए कि नहीं आए, भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, भोजन ठीक से हो रहा है कि रहने दो महाराज। ऐसे विचित्र संत आज दरवाजे पे पधारे हैं। 18 दिन हो गए इनका भोजन ही विराम नहीं ले रहा। मैंने इनसे निवेदन किया जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए, और अभी तक तो इनका आधा भोजन हुआ नहीं है। अब जानकी जी को परेशान देखा और अगस्त ऋषि जी ने नजर उठा के राम जी की ओर देखा। बताओ प्रभु, और 18 दिन चलना है, विराम करें? राम जी ने इशारा कर दिया कि माता जी परेशान है, और यदि तुमने और 2-4 दिन निकाल दिए ना, ये रिद्धि सिद्धि और ये गणेश जी अपने अपने घरन को चले जाएंगे। कौन तुम्हारे लिए पूरी बेलेगा? अभी जाएं छोड़ छोड़ के। अब तो जैसे आधा भोजन हो गया तो ऋषि को डकार आई कि जानकी जी भोजन तो हो गया, अब पानी की व्यवस्था कर दो। जानकी जी समझ गए जब इनका भोजन जब 18 दिन चला है तो ये पानी कितने दिन पिएंगे। महाराज पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो राम जी कहने लगे महाराज पानी की व्यवस्था जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, जब इंद्र प्रकोप करेगा, जब इंद्र जो मेघमालाओं के द्वारा जो बरसात होगी ना, उस समय मैं आपका ध्यान करूंगा। उस समय आप आ जाना और गिरिराज जी के शिखर के ऊपर आके बैठ जाना, और इंद्र जितना भी जल बरसाए, जितना भी जल बरसाए ना, आप सारे जल का पान कर जाना।
चले गए अगस्त ऋषि जंगल में समाधि लगाई। तो वो तो कई कई युगों तक समाधि लगाते थे ना। और आज जैसे ही अगस्त ऋषि ध्यान में आगे भगवान की में कि बाबा आ जाओ जल पी लो। जितना भी इंद्र ने जल बरसाया अगस्त ऋषि सारे जल का पान कर गए हैं। इंद्र ने आके देखा यहाँ तो धूल उड़ रही है। गए तो कहां, इतना पानी बरसायो मैंने, कहां गए हो? अब तो अगस्त ऋषि, अब तो इंद्र की बुद्धि चकराने लगी है।